दयूस है वो इंसान, बेगैरत है वो इंसान जिसकी बीवी, जिसकी बेटी, जिसकी बहू, जिसकी बहन, जिसके घर की औरतें गलत काम करें और उसकी पेशानी पर कोई फर्क ना पड़े, वो बेगैरत इंसान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, ना उनसे बातचीत करेगा, ना उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं। कौन 3 लोग हैं? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, अपने माँ बाप से ताल्लुक तोड़ने वाला। वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल बनाने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। तो ज़िनाकारी और बदकारी ये जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है। और आगे बढ़िए, एक और गुनाह है अपनी जिम्मेदारी को न निभाना। आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है, गांव के प्रधान हैं, गांव के मुखिया हैं, इलाके के MP MLA हैं, अपने घर के गार्जियन हैं, अपने बच्चों के बाप हैं, अपने भाइयों के बड़े भाई हैं, आप अगर किसी के गार्जियन हैं, आपके कंधों पर उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला आपसे क़यामत के दिन सवाल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल देता है और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से नहीं निभाता है, वो जब अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा तो अल्लाह ताला जहन्नम, जन्नत उसके ऊपर हराम कर देगा, उसको जहन्नम में डाल देगा अगर अपनी जिम्मेदारी को हमने नहीं निभाया। हर बाप सुन ले, हर माँ सुन ले। आज आप देख लें, ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, ये मंजर भी नजर आता है, जवान लड़की है, अजीबो गरीब कपड़े उसने पहने हैं, न सीने पर दुपट्टा है, न सर के बाल उसके ढके हुए हैं, न पर्दा कर रही है, सबके सामने बेहुदा लिबास में है और माँ बेचारी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या उस माँ से हिसाब नहीं होगा? बाप के रहते हुए उसके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसके घर में हराम काम हो रहे हैं, क्या बाप से सवाल नहीं होगा? अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, पूछा जाएगा। ऐ बाप, तूने अपनी औलाद की निगरानी क्यों न की? ऐ माँ, तूने अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की निगरानी क्यों न की? तू तो तहज्जुद पढ़ा करती थी, तू रात रात भर सजदे किया करती थी, तेरी जवान बेटी गैर महरमों से ताल्लुक़ रखा करती थी, तू कहाँ थी? बाप से पूछा जाएगा। तुम फजर की नमाज में पहली सब में रहा करते थे, तुम्हारा बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ता था, तुमने क्यों नहीं टोका? बाप से सवाल किया जाएगा, माँ से सवाल किया जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे गर्दन पे डाली गई है। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे भाइयों। तो जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा और जिम्मेदारी को जो लोग नहीं निभाएंगे उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और आगे बढ़िए, एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेके जाने वाला है, रियाकारी करना, दिखावा करना। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखाने के लिए लोगों को नमाज पढ़ते हैं। दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, दिखाने के लिए सदका खैरात करना, दिखाने के लिए कुरान पढ़ना, दिखावे की इबादतें जहन्नम में लेके जाएंगी। अजीबो गरीब मामला है, हाथ में तस्बीह लिए हैं और तस्बीह हिल रही है, उंगली हिल रही है और लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी तस्बीह है भाई? ऐसा कौन सा अल्लाह का जिक्र है कि आपकी उंगली तस्बीह पर हरकत कर रही है और आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं? ये ढोंग है, ये दिखावा है, ये नुमाइश है। अल्लाह की इबादत और अल्लाह का जिक्र नुमाइश वाला नहीं होना चाहिए, इखलास के साथ होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों का फैसला करेगा। नंबर 1, वो इंसान
जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुआ था। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे लड़ने के लायक बनाया, बहादुर बनाया, तूने मेरी नेमत का क्या किया? बंदा कहेगा, या अल्लाह तेरे रास्ते में लड़ता था, जिहाद करता था, यहां तक कि शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है। तू इसलिए लड़ता था ताकि तुझे मेडल मिले, तुझे इनाम मिले, तुझे शोहरत मिले, तुझे नाम मिले, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद उसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब को लाया जाएगा, अल्लामा साहब को लाया जाएगा, कुरान के कारी साहब को, हाफिज साहब को लाया जाएगा। हाफिज साहब, हमने आपको कुरान का हाफिज बनाया। आलिम साहब, हमने आपको कुरान का आलिम बनाया। आपने क्या किया? हाफिज साहब बोलेंगे, आलिम साहब बोलेंगे, मैं रातों दिन कुरान को पढ़ता था, पढ़ाता था, सीखता था, सिखाता था, अय अल्लाह तुझे खुश करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए कुरान पढ़ाता था, तू इसलिए दीन की बातें सिखाया करता था ताकि दुनिया तुझे अल्लामा कहे, ताकि दुनिया तुझे आलिम कहे, दुनिया तुझे कारी कहे। तूने शोहरत के लिए, तूने नुमाइश के लिए सारा काम किया था। उसके बाद उस आलिम दीन को, उस कुरान के कारी को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो इंसान आएगा जो बड़ा पैसे वाला था, बड़ी दौलत वाला था। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे बहुत दौलत दी, तूने दौलत का क्या किया? कहेगा, अल्लाह मस्जिद में, मदरसे में, खैरात में, जहां भी नेकी का काम था मैं खर्च करता रहा। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए देता था ताकि दुनिया में चर्चा हो जाए कि तू बहुत बड़ा हातिम ताई का बाप था, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा फैयाज था। तूने अपनी शोहरत के लिए और अपनी नुमाइश के लिए सारा काम किया था। और उस पैसे वाले, उस अमीर इंसान को भी जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। रियाकारी का ठिकाना जहन्नम है मेरे भाइयों। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए। इसी तरीके से एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेके जाता है, और वो है रिश्तों को काटना। बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, माँ बेटे से, बच्चा माँ से बात नहीं कर रहा है, भाई बहन से ताल्लुक तोड़ के बैठा है। रिश्तों को तोड़ना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ने किसी को हमारा भाई बनाया, किसी को बाप बनाया, किसी को बेटा बनाया, किसी को भतीजा बनाया, किसी को दादा बनाया। ये रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमें और आपको तोड़ने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने किसी से रिश्ता तोड़ के रखा है तो अपनी जिंदगी में माफी मांग लो, अपनी जिंदगी में मामला खत्म कर दो, इससे पहले कि अल्लाह के यहाँ चले जाओ और फिर माफी मांगने का ऑप्शन हमारे पास बाकी ना बचे। दुनिया में अगर किसी से रिश्ता तोड़ा है तो उस रिश्ते को पहले बहाल कर लो। इसी तरीके से एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, हराम कमाई खाना। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम की आग में जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा नबत लहमुन मिन सुतिन फन्नारु औला बिही, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाएगी वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा, जहन्नम की आग में जलेगा वो बदन। इसी तरीके से जहन्नम में लेके जाने वाला एक और अमल है, पड़ोसी को तकलीफ देना। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जा सकता। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला, पड़ोसी को अजियत देने वाला। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाइयों जो ये कहता है आपका पड़ोसी आपके मजहब का है या नहीं है, आपके दीन पर चलने वाला है या नहीं है, आपकी बरादरी का है या नहीं है। अगर आपका पड़ोसी है, आपको अपनी जुबान से, अपनी जात से उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना है। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे। इसी तरीके से दो बातें और बयान करके बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे अभी फौरन निकलना भी है, लखनऊ से ट्रेन पकड़ना है, 12:30 होने वाले हैं। दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो क्या है? औरत का ऐसे कपड़े पहनना जो कपड़ा पहनने के बावजूद उसके जिस्म पर, उसका जिस्म पर्दे में ना हो। कपड़ा पहनने के बावजूद औरत अगर नंगी है, उसका बदन झलक रहा है, कपड़ा ऐसा ट्रांसपेरेंट है, कपड़ा इतना टाइट है जिससे उसका बदन झलक रहा है, ऐसी औरत भी जहन्नम में जाएगी। दलील सही मुस्लिम की वो हदीस है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी
व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो बेहया औरतों की तरह चलेंगी, उनकी चाल का अंदाज भी बेहया औरतों की तरह होगा। अच्छा, औरत की चाल बता देती है, औरत की चाल बता देती है कि ये शर्मो हया वाली है या बेहया औरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए और हजरत शुएब की लड़कियां अपने बकरियों को पानी पिला रही थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ करके उनकी बकरियों को पानी पिला दिया, और जब वो वापस चली गई तो उनमें से एक लड़की जब चल के आई तो अल्लाह ने उस लड़की के चलने का अंदाज बयान किया है। फजाअतु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा करके चलते हुए आई। अल्लाह ताला ने उस लड़की का नाम नहीं बताया, उसकी खूबसूरती नहीं बताई, उसकी हाइट कितनी थी नहीं बताई, वो कितनी खूबसूरत थी नहीं बताई, लेकिन उस लड़की की चाल में शर्मो हया थी। अल्लाह ने शर्मो हया को बयान किया। औरत की चाल बताती है कि वो उसका कैरेक्टर कैसा है। मुमीलातुन माइलातुन, ये बेहया औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, ये अपनी चाल से बता देंगी इनकी चाल फाहिशा औरतों की तरह होगी, और ये गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, मायल करेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनका हेयर स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह होगा। इसीलिए उलमा ने ऐसा हेयर स्टाइल रखने से औरतों को मना किया है, ऐसे बाल का जूड़ा बनाने से मना किया है जो बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह हो। इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं कि बुख्ती ऊंट का कुहान कैसा होता है। उस तरीके का हेयर स्टाइल औरतों को नहीं रखना चाहिए। ऐसी औरतें ला यदखुलनल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रीहा, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाई। औरत मस्जिद में आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रातिन तततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, नमाज पढ़ती है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा जब तक वो औरत वापस न चली जाए और जा करके वो गुस्ले जनाबत न कर ले। वो गुस्ल जो नापाकी के आलम में किया जाता है, वो गुस्ल करके अपने बदन से जब तक खुशबू का असर खत्म न कर ले, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब मसला है, खास तौर से शादीशुदा औरतों का मामला है। शौहर के लिए कोई सजावट नहीं, शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं। हाँ, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, शॉपिंग करने जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो पूरी मेकअप की दुकान बन के जाएंगी, और शौहर के लिए कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं है। ये हदीस हमें याद रखनी चाहिए। जब नमाज के लिए औरत को खुशबू लगा के जाने की इजाज़त नहीं है, तो मार्केट में और बाज़ारों में खुशबू लगा के जाने की इजाज़त कैसे हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा करके मार्केट में जाती है, मर्दों के पास से गुजरती है, ऐसी औरत बदचलन है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत को बदचलन करार दिया। और आखिरी चीज़, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। ऐसा बूढ़ा इंसान जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, जिसके सर के बाल सफेद हो गए हैं, अब अपने सफेद दाढ़ी और सर के बालों को वो काला करता है, ब्लैक डाई करता है, ऐसा इंसान भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यकून फी आखिर ज़मानी कौमुन यख़ज़िबून बिस्सवाद, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो काले रंग से अपनी दाढ़ी और अपने सर के बाल को डाई करेंगे। कहवासिलिल हमाम, जैसे कबूतर का पेट होता है, कबूतर के सीने के पास का जो हिस्सा होता है, कबूतर पूरा सफेद रहेगा, उसके सीने के पास का हिस्सा, उसके पेट के पास का हिस्सा काला रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये पूरा बुढ़ा हो चुका है, पूरा बदन पे झुर्रियां पड़ गई हैं, मगर वो सोच रहा है कि दाढ़ी को काला करके और बाल को काला करके वो जवान बन जाएगा। आपने फरमाया ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। तो वो बूढ़े इंसान जो अपनी दाढ़ी और अपने सर के बाल को ब्लैक कलर से डाई करेंगे, उनके लिए भी अल्लाह के नबी ने इस हदीस में वईद फरमाई है। इसी तरीके से वो औरतें जो मेकअप के नाम पर और फैशन के नाम पर अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बदलती हैं, मिसाल के तौर पर अपनी आईब्रो को काटना छाटना। हाँ, अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घनी है, नॉर्मल औरतों से बिल्कुल अलग है, तो ऐसी औरत अपनी आईब्रो को नॉर्मल कर सकती है। या किसी औरत के चेहरे पर बाल आ गए
तो जाहिर है औरत के चेहरे पर तो बाल नहीं होते नॉर्मली, तो जो चीज नॉर्मल नहीं है उसको सही किया जा सकता है। किसी औरत का दांत बाहर निकला हुआ है तो अब डेंटिस्ट लोग उस दांत को सीधा कर देते हैं, उसको कराया जा सकता है। लेकिन जहां अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निजाम है उसमें काट छांट करना, आईब्रो को सेट करना, टैटू बनवाना, ये सारी चीजें अल्लाह के नबी ने लानत की है और जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल बताया है। तो जहन्नम क्या है और जहन्नम में लेकर के जाने वाले आमाल क्या हैं, इस पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसे आमाल करेंगे जिनसे अल्लाह राज़ी होता है और उन आमाल से बचने की कोशिश करेंगे जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमाए। आज का प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ है अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो, आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।